नमस्कार दोस्तों, डेयरी पाठशाला विद आशीष पांडे में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे डेयरी इंडस्ट्री में दूध की गाड़ियां जो मिल्क चिलिंग सेंटर या बीएमसी पर लगी होती हैं, उनके माध्यम से कैसे दूध के साथ छेड़छाड़ और बड़े घोटाले होते हैं। तो शुरू करते हैं कुछ लाइनों के साथ। वैसे तो दूध सफ़ेद है, लेकिन इसमें बहुत कुछ काला है, क्योंकि सिस्टम या तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर करते कुछ लोग बड़ा घोटाला है। डेयरी ट्रांसपोर्ट सिस्टम एक बड़ा घोटाला है। इस सिस्टम में एक और घोटाला भी देखने को मिलता है। कई बार बीएलसीसी संचालक, ट्रांसपोर्टर, संबंधित रूट सुपरवाइजर, केमिस्ट और सेंटर इंचार्ज आपस में मिल जाते हैं। परिणाम यह होता है बीएमसी या मिल्क चिलिंग सेंटर पर दूध की वास्तविक मात्रा कम आती है, लेकिन कागजों में वजन अधिक लिखा जाता है और सैंपल में हेराफेरी कर दी जाती है। यह कार्य इतनी होशियारी से किया जाता है कि यदि किसी दिन बीएमसी पर कोई अधिकारी कलेक्शन के समय मौजूद हो या विजिट पर आया हो, तो बीएमसी इंचार्ज का फोन पूरी घोटाला टीम को घूम जाता है। आज जितना दूध कल कागज में लिखा गया था, उतना ही बाजार से खरीद कर गाड़ी में रखवा दो, क्योंकि आज विजिट है, सीधा मैसेज होता है। इस तरह उस दिन की चोरी छिप जाती है, लेकिन यदि डाटा एनालिसिस बारीकी से किया जाए तो उस दिन की फैट एसनेप में अंतर जरूर दिखाई देगा। इसलिए जरूरी है ऑफिशियल टीम को प्रतिदिन डाटा एनालिसिस करें। संदिग्ध वीएलसीसी, बीएमसी या मिल्क चिलिंग सेंटर में औचक निरीक्षण पूरी प्रक्रिया के साथ करें, और निरीक्षण वही व्यक्ति करे जो स्थानीय टीम से परिचित ना हो, लेकिन सिस्टम की खामियों को अच्छे से समझता हो। फील्ड से एक सच्ची घटना मैं आपको बताऊंगा। जब मैं सुल्तानपुर में तैनात था, तो एक बहुत ही मासूम सा दिखने वाला रूट सुपरवाइज़र था, जिसने अभी कैरियर शुरू ही किया था। ट्रांसपोर्टर और वीएलसीसी संचालक के दिखाए गए सपने में आ गया। कहते हैं ना, वीएलसीसी वाले कई लोग ऑफर करते हैं कि अरे साहब, इस नौकरी में इतनी सैलरी में क्या होता है, और उन्होंने सपने दिखाए और वो सपने में बहक गया। बहकने का मतलब क्या, जब नया आदमी होता है और जिसको अनुभव नहीं होता है, तो बहकाव में आता है। वो सोचता है हाँ ये सही कह रहा है और कुछ हो जाएगा, तो उसमें उसको खामियाजा नए आदमी को भुगतना पड़ता है। ट्रांसपोर्टर और बीएलसी संचालक के दिखाए गए सपनों में वो लड़का आ गया और अपना पूरा कैरियर खत्म कर बैठा। दूध के क्षेत्र में एक कहावत है, यहाँ विश्वसनीय कोई नहीं होता। अक्सर इसमें भोली शक्ल वाले और नए ईमानदार दिखने वाले लोग जल्दी फंसते हैं, क्योंकि वही सबसे पहले बहकावे में आते हैं। तो इसलिए सावधान रहिए, और यदि आप दूध व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आंख मूंद पर किसी पर विश्वास मत करें। डेटा एनालिसिस करें और चीज़ों को समझें, देखें और जानें क्या हो रहा है। यदि आपको कहीं पर भी संदेह है, तो पहले संदेह बिना बताए संदेह की जड़ तक पहुँचें। यदि संदेह आपका केवल वहम था तो शांति पकड़िए, अगर वहम नहीं था तो उसकी तह तक जाकर एक्शन लीजिए। ऐसी ही सटीक जानकारी के लिए डेयरी पाठशाला विद आशीष पांडे को अभी सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक इसको किसान भाइयों को और डेयरी से जुड़े सभी भाइयों को भेजें, ताकि वैसे तो लगभग सबको पता है, लेकिन एक बार फिर से सबका रिवाइज हो जाए कि ऐसा भी होता है। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में।